अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादिर शहर के कई प्लाट चांद मस्जिद मैप्को रोड पर आज कई बुर्कापोश खवातीन इकट्ठा होकर इसराइल के बनाए गए तमाम ठंडे मशरूबात व दीगर साजो सामान का बायकाट करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो इसराइल के साजो सामान का मुकम्मल बायकाट करे। इस मौके पर खवातीन और लड़कियों ने अपने हाथों में कई पीले कार्ड थामे हुए थे जिनमें इसराइल बायकाट के स्लोगन तहरीर थे। इसी तरह खवातीन ने इसराइल के अशिया को बर्बाद किया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कई खवातीन व लड़कियां मौजूद थी। इस मौके पर समाजी खिदमतगार शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज, काजी जावेद, अहमद भाई शाहपुरकर, अब्दुल मोमिन, जकी भाई, आफ्ताब भाई, मुजीब अंसारी, अशफाक अली खान, शेख आसिफ, अब्दुल खादर, शेख नसीर, शेख रफील, शेख गौस, अब्दुल गनी के अलावा दीगर कई नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर समाजी खिदमतगार शेख मोइन भाई तमन्ना वाले और शेख सरफराज अहमद ने इसराइल की जानिब से की जा रही बमबारी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो इसराइल पर दबाव डालते हुए जंग बंदी करे। इस मौके पर कसीर तादाद में मर्द व खवातीन मौजूद थे। बहनों से गुजारिश है कि ये इजरायली प्रोडक्ट को बायकॉट करें। हम यहाँ से तो कुछ मदद नहीं कर सकते फिलिस्तीन की, लेकिन हम ये प्रोडक्ट को बायकॉट करके उनकी थोड़ी ना थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें, ना ही कोई दुकान वाले इस प्रोडक्ट को रखें। आज क्या करें आप? आज हम सब ने दुकान पर जाके जितने भी इजरायली प्रोडक्ट थे उन सब को रोड पर लाकर फेंक चुके हैं, पूरे पैरों से खुंदल दिए हैं। ये सब काम हमने आज किया है। वजह क्या है, क्यों करें? ताकि वो बेगुनाहों की जान ले रहा है इजराइल, इसलिए हमने ये सब प्रोडक्ट को बायकॉट करने का फैसला किया है। और आपसे भी गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल ना करे। ये इजराइल की कोई भी चीज़ ना खरीदे और ना इस्तेमाल करे। मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, ये सब देखते हुए आप ये चीज़ों को ना खरीदे। बस आपसे यही गुजारिश है मेरी। मदद खुद नहीं कर सकते वहाँ पर जाके, तो हम इतनी मदद करो। सब मुसलमान भाई से, हर किसी से ये गुजारिश है कि ये मदद करो कि उनके चीज़ें है ना, 1 रुपए का चॉकलेट भी मत खरीदो ही मत, क्योंकि उनको है ना फ़र्क पड़ना, उनके कंपनी है ना बंद हो जाना। अब मदद करेंगे ना तो उनको है ना, उनका है ना हाथ है ना मजबूत हो रहा कि अपन खरीद रहे, उनको है ना भिखारी बना दो। अपन यहाँ से ये आवाज़ उठाएंगे कि ये कोई चीज़ है ना बिकना नहीं, कोई खरीदना नहीं। ये चीज़ें उनके बेगुनाहों की जान ले रहे वो, हाँ मासूम बच्चों को मार रहे, उन्होंने अपने पैसे खरीद के, अपने पैसे से कमाए के उन्होंने वहाँ पर वो कर रहे। तो इसलिए हम सब जनता से ये अपील है कि मुसलमानों से, हर किसी से कि मदद करो कि ये चीज़ें मत खरीदो। ऐसा मत सोचो कि 1 रुपए का है, हम एक चीज़ खरीदो तो क्या होगा, मत खरीदो। 1 रुपए से भी फर्क पड़ता है, मत खरीदो। दोस्तों, साथियों, मैं ये इज़राइल का जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उसके चीज़ है, उन सब का हम बायकॉट करते हैं। आज हमारे मुसलमान भाइयों को जितनी भी तकलीफ़ हो रही है, आज सारे आलम के मुसलमानों की परेशानी का दौर चल रहा है। आज
ये इजराइल जो तकलीफ़ दे रहा है, आज इनको बख्शने का नहीं है अपने को, और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बायकॉट करना चाहिए। और हम नबी की उम्मती है, और आज साथ में रह के ये जो जितने भी लेडीज़ है, जितने भी ये साथ दे रहे हैं, आज सारे आलम के मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, आज उनका बायकॉट करना चाहिए उनके प्रोडक्ट का, और उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज सारे आलम की परेशानी अपनी परेशानी समझना चाहिए। आज अपने घर में एक मुर्दा गिरा तो आज अपन बाहर निकलते क्या? नहीं निकलते। आज वहाँ कैसे कैसे मावा है, कैसे कैसे लाशों करे, कैसे उनके वालिद साहब है, कैसे वालदा है। आज क्या वो मावों को है कि नहीं, वो सलाम करना चाहिए, हम बाबा को हम सलूट करना चाहिए। आज कैसे लाशों पे से गुजर रहे, आज है कि नहीं, बहुत ख़राब दौर चल रहा है। जो हुकूमत को है कि नहीं, ये संदेश जाना चाहिए हमारा। मेमोरेंडम देंगे, देके हम ये करेंगे इंशाल्लाह, जंग बंद करो बोल के। और सारे अवाम से हमारी गुजारिश है, अंधेड़ के 5 तारीख को ईदगाह मैदान में इंशाल्लाह सभी लोग पहुँचिए, दुआ है और दुआ में पहुँचिए, सारे आलम के लोगों को दुआ करिए। फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए मदद का उनका पूरा साजो सामान अल्लाह उनके पास रखे और उनकी मदद फरमाए। और जितने भी ख़वातीन जमा होकर एहतिजाज कर रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनके ताकत अता फरमाए, फ़लस्तीन की मदद अता फरमाए। अल्लाह ताला इज़राइल को निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला हर ये मुसलमानों की ये दुआ है, और पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी ये दुआ करते हैं कि हम इन्हें फ़लस्तीन का साथ दे और इसराइल को बाइकाट करे। और जो इसराइल बमबारी कर रहा है, कि हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि वो बमबारी को रुकाए। यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात रखे, और अपने जो आने वाले लोग हैं, ये जो साथ दे रहे हैं इसराइल का, इनका भी बाइकाट करे। और ये जो लोग नांदेड़ में एहतिजाज कर रहे हैं, अपना सब तन मन धन लगा के एहतिजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान शरीफ की इस आयत में जो मस्जिद अक़सा का जिक्र है, वो मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में मौजूद है। आज फ़लस्तीन में जो इज़राइल की जानिब से जुल्म हो रहे हैं, बेगुनाहों को शहीद किया जा रहा है, उसी ज़िमन में आज हम शेख मोइन भाई तमन्ना और तमाम ख़वातीन ने मिलकर इज़राइल के मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकाट किया। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, अगर आप जालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहना चाहते हैं तो इज़राइल के सभी प्रोडक्ट का बायकाट कीजिए। और ये भी अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख़ को बरोज़ इतवार 5 नवंबर को ईदगाह मैदान में फ़लस्तीन की हिमायत में दुआ और इज़राइल के अगेंस्ट में एहतजाजी जलसा रखा गया है। आप तमाम लोगों से इसमें शिरकत की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।